हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजनपुरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप यूपीपीएससी जीआईसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको बता दूं कि हमने अभी एक शॉर्ट नोट्स रिवीजन सीरीज स्टार्ट करी है, जो कि एग्जाम से पहले हम सभी टॉपिक के शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जहां पर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के आज मैं आपके सामने नोट्स देने वाला हूं। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक टॉपिक के नोट्स जो कि सेट से रिलेशन फंक्शन है उसके दे चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप आई टिप पे जाके देख सकते हैं, थंबनेल इसकी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो इन शॉर्ट नोट्स रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने ज़्यादा कंसेप्ट्स को लर्न करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, तो वही हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। पर इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये सब टॉपिक हम आपको दे रहे हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत से हम आपके लिए कॉन्टेंट अपलोड करते हैं। कमेंट जरूर करते रहिए कि कॉन्टेंट आपको कितना मददगार साबित हो रहा है। आज के इस कंटेंट के अंदर मैं आपको शेयर करने वाला हूं और बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। इसमें आपको बता दूं कि ये जो हमने नोट्स दिए हैं, इन सभी नोट्स के जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रखिए और नोट्स को अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहिए, है ना। हाँ, ये है कि अगर आपको समझना है तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर हमने बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए दिया है। बात करेंगे, सुन हम जानते हैं रो मैट्रिक्स कैसी होती है। सुन इस प्रकार की रो मैट्रिक्स होती है। कॉलम मैट्रिक्स आपको बताइए क्या होती है। सुन स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका यहाँ पे रो और कॉलम इक्वल होता है। डायगोनल मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सभी एलिमेंट यहाँ पे नॉन जीरो होते हैं, बाकी सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। वैसे डायगोनल में जीरो भी हो सकता है, पर इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होती है। स्केलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल में सभी एलिमेंट सेम होते हैं। अगर सब एलिमेंट 1 1 हो जाए तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है, मतलब डायगोनल में सभी एलिमेंट 1 1 हो जाए, राइट। अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कोई ऐसी मैट्रिक्स है जहाँ पे ऊपर की साइड में जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो और बाकी नीचे एलिमेंट जीरो, इस प्रकार की मैट्रिक्स जो होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। और इसकी जस्ट विपरीत जो होती है वो हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट भी इक्वल होते हैं और उसको हम यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। सुन ट्रेस का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है उसके डायगोनल का सम। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स के डायगोनल का सम यहाँ पे क्या रहा है सुन 16, तो ये इसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। बात करी जाए ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो वो हमारे पास उसका ट्रांसपोज, जैसे 2x3 है तो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा 3x2 मैट्रिक्स, राइट। तो यार ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो मैट्रिक्स खुद यहाँ पे आ जाती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया और वो मैट्रिक्स उसके खुद के बराबर आ जाए तो सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे ये देख सकते हैं आप, है ना। इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचान सकते हैं, ये जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास इक्वल रहते हैं, क्लियर है। इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे पास ए और बी सिमेट्रिक है तो उसका सम सिमेट्रिक होता है। अगर ए बी सिमेट्रिक है तो वो कम्यूट करेगा। अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो ये अल्फा ए प्लस बीटा बी भी सिमेट्रिक होता है। अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसकी पावर भी सिमेट्रिक होती है। अगर हम बात करें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, सो इसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं और ये इस प्रकार की मैट्रिक्स होती है। अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका सम स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अगर ए बी स्क्यू सिमेट्रिक है तब जब ए और बी दोनों आपस में कम्यूट करेगी। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो के ए भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी, उसका अल्फा ए प्लस बीटा बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अगर ए पावर के की बात करें, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसकी जो इवन पावर है वो सिमेट्रिक होती है और ओड पावर जो होती है वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता। इसी प्रकार से हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। सुन हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है यहाँ पे, उसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर खुद के बराबर आ जाए ना, और इसी को हम ए थीटा यहाँ पे कहते हैं, सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसको लिखने का तरीका इस प्रकार से, देखो इसका कॉन्जुगेट यहाँ आएगा, इसका कॉन्जुगेट यहाँ आएगा, इसका कॉन्जुगेट यहाँ आएगा ना। तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होती है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स है जिसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए। तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो या तो इमेजिनरी आते हैं या फिर जीरो होते हैं, है ना। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके बारे में एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रखा है। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो अगर हमारे पास कोई भी इस प्रकार का डिटर्मिनेंट दे रखा है और उसको आपको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव होगा, नीचे वाले को छोड़ेंगे, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा, ऊपर वाले को छोड़ेंगे, फिर इसका आप डिटरमिनेंट निकाल लो, इसका डिटरमिनेंट निकालो, सॉल्व कर दो, आपका इसका डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो यार ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है जो कि आपको याद रखने की आवश्यकता है। इसमें आपको डिटरमिनेंट की शॉर्ट ट्रिक जाननी है 2x2 और 3x3 की मैट्रिक्स, तो हमने यूट्यूब पे बहुत अच्छा वीडियो अपलोड कर रखा है जो कि आपको यहाँ पे जाके दिख सकता है, एंड इसका जो लिंक है वो आपको आई टैब पे मिल जाएगा। सुन 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऐसे निकालते हैं। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ऐसी है जिसका डिटरमिनेंट जीरो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, अगर नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, क्लियर।
इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है कि कोई भी अगर हमारे पास कांस्टेंट को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और उसका डिटरमिनेंट निकालें तो वो k पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर होता है, जहां पर n जो होता है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। अगर हमारे पास इवन ऑर्डर की कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो परफेक्ट स्क्वायर आता है, और अगर ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 आता है। क्लियर है? अगर बाई चांस कोई मैट्रिक्स ऐसी जिसका रो और कॉलम एक जैसा है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है स्टूडेंट? 0 होता है। राइट? स्टूडेंट एडजॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स और एडजॉइंट पे भी बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक मैंने अपलोड कर रखी है, आप यहां देख सकते हो और आई पे भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। सुन एडजॉइंट को कैसे निकालते हैं? 2x2 और 3x3 इसका शॉर्टकट मैंने बताया है ना। सुन यहाँ पे एडजॉइंट की प्रॉपर्टी होती है ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के बराबर होता है। इस बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया था यूपी पीजीटी पे। सुन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-1 होता है। अगर 2 बार एडजॉइंट लग जाएगा तो पावर n-1 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 बार है तो n-1 का क्यूब, तो इस तरह से चलता रहता है। एडजॉइंट ऑफ के ए जो होगा वो के पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं जो मैंने आपको बता रखा है ना। इसमें यहाँ पे इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अन्यथा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है ना। इसमें यहाँ पे हमारे पास इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है ए बी इनवर्स जो होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट 1/a के डिटरमिनेंट के बराबर होता है। ए इनवर्स क्या होता है सुन? आइडेंटिटी के बराबर होता है ना। तो ये सब चीजें जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताई है। सुन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाए, सच मैट्रिक्स इज नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये इसका एग्जांपल होता है ना। इसका डिटरमिनेंट जो होता है वो हमेशा +-1 के बराबर होता है। ये सुन आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए टाइप की होती है। ये मैट्रिक्स इस प्रकार से होती है, तो उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा 0 और 1 होता है। इसमें 1 जो होता है वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है आइडम्पोटेंट होती है, उसका डिटरमिनेंट 1 होता है। बाकी सभी जो मैट्रिक्स होती है जो आइडम्पोटेंट है उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा। क्लियर? याद रखने की आवश्यकता है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने हर एक टॉपिक पे, चाहे ऑर्थोगोनल हो, चाहे आइडम्पोटेंट हो, चाहे यूनिटरी हो, चाहे इन्वोल्यूटरी हो, चाहे निलपोटेंट हो, हर एक को अच्छे तरीके से यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। खाली आपको टॉपिक का नाम लिखना, बाई जीपी से लिखना, आपको और भी प्रॉपर्टी सीखनी तो आप सीख सकते हैं, है ना। ऐसे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई टाइप की हमारे पास मैट्रिक्स होती है, इस प्रकार की मैट्रिक्स होती है। इसमें इसका डिटरमिनेंट हमेशा +-1 होता है। निलपोटेंट मैट्रिक्स की बात करें, अगर किसी मैट्रिक्स की पावर करने पर 0 आता है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है। इस प्रकार की जो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है हमेशा निलपोटेंट होती है। इसमें इसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। बात करी जाए यहाँ पे तो ये ऑर्थोगोनल, इनका डिटरमिनेंट मैंने बहुत अच्छा टेबल की फॉर्म में आपको समझा रखा है। कुछ की पॉइंट है जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझा रखा है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो लेंथ और एंगल को प्रिजर्व करता है। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स जो होता है वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है। राइट? तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे समझा रखा है। तो मुझे लगता है कि ये जो शॉर्ट नोट्स रिविजन है जहाँ पर मैंने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के बारे में आपको बताया बहुत ही हेल्पफुल है। सुनिए स्कूल लेवल का कंटेंट है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सुन ये जीआईसी और आरपीएससी और अलग अलग जो एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल सीरीज है। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की सीरीज को तो मैं 1 बाय 1 आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। बस एक छोटा सा निवेदन करता हूँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट जरूर करते रहिएगा कि ये सीरीज आपके लिए कैसी लग रही है। बाकी इसका जो पीडीएफ नोट्स है इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी सुन अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो सुन जीआईसी के लिए टेस्ट सीरीज मैथ्स कैरेट पे अवेलेबल है। सुन हमारा जो बैच है वो भी आप देख सकते हैं, प्लस आरपीएससी के लिए भी बैचेस मैथ्स कैरेट पे आप देख सकते हैं। आप सभी से एक अनुरोध है कि जो बच्चे आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 8 जून से हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन फ्री स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर आपको 25 क्वेश्चंस हमारी तरफ से टॉपिक वाइज दिए जाएंगे। उन 25 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है एंड उसके बाद उसका जो सॉल्यूशन है वो रात को मैं यूट्यूब पे आपको कराने वाला हूं, प्लस उस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। राइट? तो ये हम बहुत जल्दी आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं और 8 तारीख से आप शुरू हो जाइए, आपके लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। बाकी हमारे हेल्पलाइन नंबर देकर इस पर आप कॉल कर सकते हैं। सुनिए हमारे जीएससी कोर्सेज जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। ये हमारे यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। ये हमारा मैथ्स कैर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैर ऐप पे आप कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी शॉर्ट नोट्स रिवीजन की जो प्ले लिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। अगर आप शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल की वीडियो सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएगी। धन्यवाद।